आज एंजेलो मैथ्यूज ने हिस्ट्री बनाई है। एंजेलो मैथ्यूज ने किस तरीके से हिस्ट्री बनाई है वो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहां पर एंजेलो मैथ्यूज आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए। एंजेलो मैथ्यूज अगेन 0 बॉल पे 0 रन। यहां पर आज ये टाइम्ड आउट, पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी प्लेयर टाइम्ड आउट हुआ है। और जो गलती हुई ना वो एंजेलो मैथ्यूज से वो ये हुई है कि वो बगैर पूछे हुए, एक तो लेट आए वो, और खैर 40-50 कदम का ये ऊपर जाके पेविलियन है, उसमें एक तो लेट आए, उसके बाद फिर आते, और उस वक्त प्रेशर पड़ गया हुआ था बांग्लादेश पे क्योंकि ओवर रेट पीछे था ये। फिर जैसे वो स्टांस नहीं लिया, अगर स्टांस ले लेते तो शायद टाइम आउट ना होते, लॉ ये भी कहता है। उन्होंने स्टांस नहीं लिया, उन्होंने हेलमेट की वो। दोस्तों, कल हमें बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप के लीग मैच में हमें जेंटलमैन गेम कहे जाने वाले क्रिकेट के खेल में एक शर्मनाक घटना देखने को मिला, जब श्रीलंका के बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज को क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट के जरिए आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बनने का मौका मिला। इस आउट के लिए क्या शकीब अल हसन ज़्यादा जिम्मेदार हैं या एंजेलो मैथ्यूज? इस बारे में आप क्या सोचते हो, हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो देखकर मजा आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए जानते हैं इस पर क्रिकेट एक्सपर्ट का क्या सोचना है। पहली दफ़ा क्रिकेट की तारीख में, ओडीआई की तारीख में किसी बैट्समैन को टाइम आउट के तहत आउट दिया गया है। अब वो क्या है सिलसिला सारे का सारा आपकी स्क्रीन पे दिखाते हैं। देखिए, टाइमलाइन चेक की है जो आईसीसी की फीड पे आती है, जो रियल टाइम हमारे पास फीड आती है जिसमें कोई ब्रेक या इश्तिहार नहीं होता, उसमें ये पूरी चीज़ जो उनको जब आउट दिया गया है वो 1 मिनट 50 सेकेंड था। ओके, राइट? Now let's listen to what the captains had to say. Okay, so the Sri Lankan captain said कि 5 सेकंड रह गए थे, जो हमारी टीम ने कहा है कि तकरीबन 8-10 सेकंड रह गए थे। अगर हम जो टाइम आउट लॉ है एमसीसी का 40.1.1 उसको अगर देखें, बट ओके 5 सेकंड्स और 10 सेकंड्स, that's what the ambiguity is. Let's leave it at that. Let's listen to what Shakib Al Hasan had to say. हसन ये कह रहे हैं कि सही या गलत है इसकी बात नहीं है तो कानून के अंदर, और कानून के मुताबिक हमने जो अपील की और वो बस थी अपील। और मैं जो था आई थॉट कि मैं जंग में हूँ, तो जंग के अंदर मैं अपनी टीम को जीतने के लिए एक बेहतर फैसला था, सो मैंने ये फैसला कर दिया। इसके बाद वी आल्सो स्पोक टू द फोर्थ एम्पायर। लेट्स लिसन इन व्हाट। और ये भी पार्टनरशिप थी, ये शाकिब अल हसन और एंजेलो मैथ्यूज की पार्टनरशिप थी। ये फीट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में अकेले आप नहीं हासिल कर सकते हो, कोई ना कोई आपको साथ चाहिए ही होता है। लेकिन यहां पर बता देते हैं कि ये किस्सा कब शुरू हुआ। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह वर्ल्ड कप में बगैर एक भी गेंद खेले, पिच पर बगैर दौड़ लगाए श्रीलंका के अनुभवी क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज को आउट होकर कैसे वापस जाना पड़ा। आज जीत हार से ज्यादा एंजेलो मैथ्यूज के आउट होने की चर्चा हो रही है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरह हुए एंजेलो मैथ्यूज के साथ ये खेला हो गया। ओहो भाई, एंजेलो मैथ्यूज इसका आंसर फेजेस में होता है। आई सपोज देयर लॉट ऑफ, अभी आपने अंपायर हॉर्सेस माउथ से हमने सुन लिया, अंपायर से, दोनों कप्तानों से। बीबीसी स्पोर्ट जो कह रहा है वो कह रहा है व्हेन इट कम्स टू टाइम्ड आउट द इनकमिंग बैटर हैज टू बी इन पोजीशन टू रिसीव द बॉल विद इन 2 minutes. The TV umpire monitors the 2 minutes and he will then relay the message to the standing umpire. In this instance, the batter wasn't ready within 2 minutes even before the strap became an issue for him. I think वसीम भाई वो जो बात कर रहे हैं वहाँ पे, अब फोर्थ अंपायर ने तो क्लियरली कह दिया है ना कि वो इक्विपमेंट अगर ठीक होना ना होना ये भी बैट्समैन की जिम्मेदारी है। ठीक है, लॉ में लिखा है, ओके फाइन, बट वेयर इज़ द कॉमन सेंस? उसने यूं किया टाइट करने के लिए, तैयार था वो खेलने के लिए, और वो स्ट्रैप निकल गया है। तो लेकिन इसमें क्वेश्चन मैं एक और ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि फिर उसमें और क्लैरिटी आ सकती है। देखें, शाकिब ने ये कहा कि मेरे पास फील्डर एक आया, उसने मुझे आके कहा आइडिया दिया। तो शाकिब के पास तो फील्डर तब आया कि जब उसका स्ट्रैप गया, तो तब तो 3 मिनट से भी ज्यादा हो गए हुए थे। वो विद इन 2 मिनट्स क्यों नहीं आया? टेम्परामेंट जो था वो सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि जैसे ही एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट किया, जो कि एक हिस्टोरिक इवेंट था बाय द वे, सो उससे क्या हुआ कि गर्मी सर्दी बेनतहा हो गई इस मैच में। हालांकि एक तरह से इनकॉन्सिक्वेंशियल ये मुकाबला था, मगर फील्ड पे आपको पता चल रहा था कि टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं और कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है। अंपायर्स पे भी प्रेशर बहुत पड़ा क्योंकि बॉल 2 दफा बदला। सोचे इस बात को अपील किया है ना वो फोर्थ अंपायर ने, यही बात एक्चुअली झगड़ा ये पड़ा हुआ है कि कब बेसिकली ये तो डिबेट हम करते रहेंगे, ये इस डिबेट का कोई आंसर नहीं आना, टाइमिंग हुई नहीं हुई। बट द मेन को एवरीबॉडी इज आस्किंग
कि क्या साकिब को अपील वापस लेनी चाहिए थी या अपील करनी ही नहीं चाहिए थी? देखिए, हर कैप्टन की अपनी अपनी होती है। अगर मैं कैप्टन होता तो मैं कभी भी अपील नहीं करता। मेरे ख्याल में भी नहीं। इट्स टू स्पिरिट ऑफ द गेम। या तो आपको कोई नुकसान हो रहा है, जानबूझ के वो डिले कर रहा है, आपकी ओवर डिले हो जाते, मैच के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट हो रहा था इस चीज़ का, आपको कोई फाइन हो रहा था, देयर वाज नथिंग। ये तो वही रोने वाली गल होगी कि मतलब यू हैव बेसिकली यू वांट टू प्ले और प्रॉपर तरीके से आप आउट 10 सेकंड 15 सेकंड ऊपर हो भी गए, डजेंट मैटर। उसके बाद आप देखें स्पिरिट ऑफ द गेम, वेयर वाज द स्पिरिट ऑफ द गेम आफ्टर दैट? एक अजीब खिंचा हुआ माहौल था, एक दूसरे को देख रहे हैं वो, तो इट वाज ऑल